हेलो एवरीवन। मैं हूं लेखराज प्रजापत। स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स बाय लेखराज प्रजापत सर। दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स से और आज का हमारा टॉपिक है क्वार्क स्ट्रक्चर। आज हम जो है कुछ हमारे जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स का जो है क्वार्क कंपोजिशन क्या होता है, उन्हें कैसे निकाला जाता है और क्वार्क स्ट्रक्चर क्या होती है, इस बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। उससे पहले यदि हमारे इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इसे जरूर से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, आइए बात करते हैं क्वार्क स्ट्रक्चर की। दोस्तों, हेड्रॉन्स पार्टिकल्स जो होते हैं उनको कुछ अदर सम पार्टिकल्स जो कि हमारे पास में फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उनका कंपोजिशन जो है सपोज किया जाता है, यानी हेड्रॉन पार्टिकल्स को कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ माना जाता है और उन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स को क्वार्क पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हेड्रॉन पार्टिकल्स क्या होते हैं? हेड्रॉन पार्टिकल्स हमारे पास में ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो ओनली स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में भी जो है पार्टिसिपेट करते हैं, एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बट वीक इंटरेक्शन में जो है हेड्रॉन्स पार्टिकल जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसे पार्टिकल्स जो हमारे पास में ओनली स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम हेड्रॉन्स पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, क्वार्क पार्टिकल्स जो होते हैं उनके हमारे पास में फ्रैक्शनल चार्ज होता है उन पर, यानी कि उन पर चार्ज हमारे पास में जो है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। दोस्तों, इस बारे में बात करते हैं तो हमारे पास में जो क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं उन पर जो है चार्ज हमारे पास में पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए 2/3 E होता है। इसके अलावा हमारे पास में 1/3 E होता है और इन्हीं में हमारे पास में नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। ये हमारे पास में जो है क्वार्क पार्टिकल्स पर जो है चार्ज की वैल्यू होती है। लेकिन दोस्तों, हम जो है स्टार्टिंग से ये वाली बात जो है पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारे पास में चार्ज होता है ये इसका क्वांटाइजेशन होता है, ये क्वांटिकृत होता है, यानी कि Q = N की फॉर्म में होता है। N हमारे पास में यहाँ पर 0 1 2 3 इस तरीके से होता है। तो क्या हमारे पास में ये वाली थ्योरी जो है गलत है, या फिर हमारे पास में इन पर जो चार्ज की वैल्यू हमने सपोज की है ये हमारे पास में ये गलत है? नहीं दोस्तों, हमारे पास में जो क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे पास में कभी भी फ्री स्पेस में जो है एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी कि ये हमेशा कंपोजिशन फॉर्म में ही पाए जाते हैं। दो या दो से अधिक क्वार्क पार्टिकल मिलकर जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स को बनाते हैं, इसलिए जो है यहाँ पर इन पर चार्ज की वैल्यू जो है कम जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में पाई जाती है। बात करते हैं दोस्तों बेरियन नंबर की। क्वार्क पार्टिकल्स जो है उनका बेरियन नंबर हमारे पास में होता है 1/3 और ये हमारे पास में फ्री स्पेस में जो है दोस्तों एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वार्क पार्टिकल्स की। तो हमारे पास में टोटल यहाँ पर 6 जो है क्वार्क पार्टिकल्स शो हो रहे हैं आपको। देखिए दोस्तों, पहला हमारे पास में क्वार्क पार्टिकल है अपक्वार्क, जिसको हम जो है सिंबल यू से डिनोट कर रहे हैं। ये हमारे पास में डबलेट होता है। इसका जो हमारे पास में दूसरा पार्टिकल है वो है दोस्तों डाउन क्वार्क। ठीक है दोस्तों, और डबलेट होने की वजह से इसका आइसोस्पिन हमारे पास में होता है हाफ और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन हमारे पास में इसका होता है पॉजिटिव हाफ। जैसे कि हमने बोला कि डाउन क्वार्क जो है हमारे पास में अब क्वार्क का डबलेट है, यानी कि इसका हमारे पास में आइसोस्पिन जो दोस्तों हमारे पास में पॉजिटिव हाफ होता है और थर्ड कंपोनेंट जो इसका नेगेटिव हाफ हो जाएगा। और डाउन क्वार्क जो है इसका सिंबल हमारे पास में स्मॉल डी होता है। बात करते हैं अदर क्वार्क पार्टिकल्स की। तो अदर क्वार्क पार्टिकल्स में हमारे पास में है स्ट्रेंज क्वार्क पार्टिकल, चार्म क्वार्क पार्टिकल और बॉटम क्वार्क पार्टिकल और टॉप क्वार्क पार्टिकल। इन सभी क्वार्क पार्टिकल्स को इनके नाम का जो पहला लेटर है, यहाँ पर देखिए स्ट्रेंज का हमने एस ले लिया, इसे एस से डिनोट कर दिया। चार्म का हमने सी ले लिया तो इसको सी से डिनोट कर दिया। बॉटम का हमने बी ले लिया, इसे बी से डिनोट कर दिया। और टॉप का हमने टी ले लिया, इसे हमने टी से डिनोट कर दिया। इन सभी पर हमारे पास में आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन जो होता है इन सभी का हमारे पास में 0 है, क्योंकि ये हमारे पास में जो है सिंगलेट जो है इस फॉर्म में नेचर में अवेलेबल होते हैं। बात करते हैं दोस्तों चार्जेस की। क्वार्क पार्टिकल्स पर चार्ज हमारे पास में जो है दोस्तों फ्रैक्शनल फॉर्म में पाया जाता है, जैसा हमने पहले पढ़ लिया। तो अब बात करते हैं इनके चार्ज की वैल्यू क्या होती है। दोस्तों, क्वार्क पार्टिकल्स पर चार्ज को लर्न करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। देखिए CUT कट, यानी कि चार्म क्वार्क पार्टिकल, अप क्वार्क पार्टिकल और हमारे पास में टॉप क्वार्क पार्टिकल, इन तीनों ही हमारे पास में क्वार्क पार्टिकल्स पर चार्ज की वैल्यू होती है +2/3 E। इनके अलावा जितने भी हमारे पास में क्वार्क पार्टिकल्स रिमेनिंग रह गए, जैसे हमारे पास में यहाँ पर बॉटम रह गया, इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पर स्ट्रेंज क्वार्क पार्टिकल रह गया और डाउन क्वार्क पार्टिकल रह गया, यानी तीनों क्वार्क पार्टिकल DSB, इन पर हमारे पास में चार्ज की वैल्यू होती है -1/3 E। दोस्तों, बात करते हैं एंटी क्वार्क पार्टिकल्स की। एंटी क्वार्क पार्टिकल्स पर हमारे पास में जो है दोस्तों अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी जो जितने भी हमारे पास में एंटी पार्टिकल्स होते हैं
उन सभी पर हमारे पास में चार्ज की वैल्यू जो होती है वो पार्टिकल्स के चार्ज की जस्ट अपोजिट होती है, यानी नेगेटिव में होती है। यानी कि अगर हम बात करते हैं अप क्वार्क के नेगेटिव या फिर एंटी क्वार्क पार्टिकल की, तो अप क्वार्क का एंटी क्वार्क पार्टिकल जो होगा उस पर हमारे पास में चार्ज की वैल्यू होगी -2/3e। इस तरीके से कुछ जो है हम चार्ज को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। बात करते हैं दोस्तों बेरियन नंबर की। बेरियन नंबर जो है हमारे पास में क्वार्क पार्टिकल्स के लिए 1/3 होता है, सभी के लिए होता है दोस्तों, और एंटी क्वार्क पार्टिकल्स के लिए हमारे पास में बेरियन नंबर जो है यहाँ पर -1/3 हो जाएगा। दोस्तों अब जो है मेसोन पार्टिकल्स के लिए जो है यहाँ पर हम क्वार्क स्ट्रक्चर को जो है डिफाइन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा क्वार्क स्ट्रक्चर ऑफ मेसोन पार्टिकल्स। तो मेसोन पार्टिकल्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। मेसोन पार्टिकल्स हमारे पास में होते हैं पायोन्स, ये तीनों हमारे पास में पायोन्स हैं, जिनमें हमारे पास में पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई नॉट, और ये हमारे पास में कायोन्स है दोनों, के पॉजिटिव, के हमारे पास में 0 या के नॉट, और ये हमारे पास में है ईटा। ये हमारे पास में दोस्तों 6 पार्टिकल है जिनको हम मेसोन पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसकी क्वार्क स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है इनके लिए चार्ज की वैल्यू लिखेंगे। तो आइए जानते हैं इन सभी पर हमारे पास में चार्ज की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो पायोन्स है इस पर हमारे पास में चार्ज होता है 1, इस तरीके से। यहाँ पर पाई नेगेटिव, इस पर चार्ज की वैल्यू लिखेंगे 0, इस पर भी हम जो है चार्ज की वैल्यू आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 0 है। यहाँ पर हमारे पास में चार्ज की वैल्यू जो है +1 है, यहाँ पर हमारे पास में जो है 0 होगी, और ये हमारे पास में ईटा के लिए जो है चार्ज की वैल्यू हो गई 0। तो इन सभी पार्टिकल्स के लिए हमने यहाँ पर चार्ज की वैल्यू लिख ली है। अब बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर इनके बेरियन नंबर की। तो मेसोन पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे पास में बेरियन जो है नहीं होते हैं, इसीलिए इन पर सभी पर हमारे पास में बेरियन नंबर जो आएगा वो 0 आएगा। तो हम सभी के लिए जो है बेरियन नंबर को कर लेते हैं 0 कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास में जो है दोस्तों बेरियन पार्टिकल्स नहीं होते हैं, इस तरीके से। अब बात करते हैं दोस्तों लेप्टॉन नंबर की। तो लेप्टॉन नंबर हमारे पास में इन सभी में से कोई भी लेप्टॉन पार्टिकल नहीं है, लेप्टॉन फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, तो ये भी हमारे पास में यहाँ पर लेप्टॉन नंबर भी जो दोस्तों 0 आएगा, तो उसे हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों स्ट्रेंजनेस की। तो स्ट्रेंजनेस हमारे पास में यहाँ पर देखिए, स्ट्रेंजनेस जो होता है सभी हमारे पास में पायोन्स जो होते हैं उन सभी के लिए स्ट्रेंजनेस हमारे पास में 0 होती है, यानी पायोन्स के लिए हम स्ट्रेंजनेस 0 कर रहे हैं। और कायोन्स जो होते हैं उन कायोन्स में हमारे पास में इन दोनों कायोन्स की हमारे पास में जो स्ट्रेंजनेस होती है दोस्तों वो हमारे पास में होती है +1, यानी कि ये हमारे पास में इसकी स्ट्रेंजनेस होगी 1, इसकी स्ट्रेंजनेस हमारे पास में होगी 1। बात करते हैं दोस्तों ईटा की। तो ईटा हमारे पास में जो है दोस्तों इसकी स्ट्रेंजनेस होती है 0, इस तरीके से। अब बात करते हैं दोस्तों आइसोस्पिन की। तो आइसोस्पिन जो है हमारे पास में हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, जो पायोन्स होते हैं हमारे पास में वो हमारे पास में ट्रिपलेट फॉर्म में पाए जाते हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर पायोन्स जो है हमारे पास में 3 आपके पास में पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, जिस पर चार्ज हमारे पास में 0 है। तो ये हमारे पास में ट्रिपलेट जो है फॉर्म में होते हैं। तो ट्रिपलेट फॉर्म में होने की वजह से आइसोस्पिन जो होती है इसकी हमारे पास में वो होती है 1। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास में इसकी आइसोस्पिन होगी 1। और कायोन्स हमारे पास में डबलेट फॉर्म में पाए जाते हैं, तो इनकी आइसोस्पिन हमारे पास में होती है हाफ। ये हमने इसकी आइसोस्पिन कर दी, यहाँ पर हाफ कर दी हमने इनकी आइसोस्पिन। और ईटा हमारे पास में सिंगलेट फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसकी आइसोस्पिन हमारे पास में हो जाएगी 0, इस तरीके से। बात करते हैं दोस्तों थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की। देन थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन हमारे पास में जो पायोन्स होता है उनमें अगर ये पॉजिटिव वाला है देन हमारे पास में यहाँ पर जो है +1 इसकी जो है थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन होता है। ये नेगेटिव है तो हमारे पास में इसका थर्ड कंपोनेंट हो जाएगा -1, और ये हमारे पास में 0 है देन हमारे पास में यहाँ पर इसका जो आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 0, इस तरीके से। बात करते हैं दोस्तों कायोन्स की। कायोन्स में हमारे पास में जो पॉजिटिव कायोन्स है उसका हमारे पास में जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन होगा वो हमारे पास में पॉजिटिव हाफ होगा, और जो कायोन्स है ये वाला 0 चार्ज वाला इसका हमारे पास में जो है थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन जो हो जाएगा -हाफ। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि ये हमारे पास में दोनों जो है यहाँ पर डबलेट फॉर्म में होते हैं। तो अगर कायोन पॉजिटिव का हमारे पास में पॉजिटिव हाफ है देन हमारे पास में कायोन 0 का जो है तो -हाफ होगा। बात करते हैं दोस्तों हम ईटा की। तो ईटा हमारे पास में जो पार्टिकल है ये हमारे पास में सिंगलेट फॉर्म में है, देन हमारे पास में इसका आइसोस्पिन भी 0 था, तो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन भी इसका हमारे पास में 0 होगा, इस तरीके से। बात करते हैं दोस्तों अब हम क्वार्क स्ट्रक्चर की। अब हम क्वार्क कंपोजिशन यहां पर इन सभी पार्टिकल्स का निकालने जा रहे हैं। क्वार्क कंपोजिशन, दोस्तों सबसे पहले दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि क्वार्क पार्टिकल जो होते हैं उनका आइसोस्पिन हमारे पास में होता है 1/2। जैसे कि अप क्वार्क हो गया और डाउन क्वार्क हो गया उनके लिए हमारे पास में 1/2 होता है, और जितने भी हमारे पास में जो चार्ज जो स्ट्रेंज बॉटम और चार्म और टॉप क्वार्क पार्टिकल थे उनके लिए हमारे पास में जो आइसोस्पिन था उसकी वैल्यू 0 थी, यानी कि इसका मीनिंग हो गया कि उनका यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर अप क्वार्क और डाउन क्वार्क से हमें जो है कंपोजिशन मिलने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों हम बात कर लेते हैं पाई प्लस की।
तो पाई प्लस का हमारे पास में आइसोस्पिन जो है दोस्तों वो हमारे पास में 1 है, और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन हमारे पास में जो है यहाँ पर +1 है। दोस्तों अप क्वार्क और डाउन क्वार्क ही हमारे पास में यहाँ पर बच गए हैं, क्योंकि इन्हीं से जो है इसका कंपोजिशन होगा, क्योंकि बाकी सभी का हमारे पास में आइसोस्पिन 0 होता है। और हमारे पास में पायोन्स जो है उसकी हमारे पास में स्ट्रेंजनेस जो है वो भी 0 होती है, यानी कि यहाँ पर स्ट्रेंज जो है स्ट्रेंजनेस क्वार्क पार्टिकल भी यहाँ पर नहीं आएगा। दोस्तों अप क्वार्क पार्टिकल जो होता है उसका हमारे पास में जो है आइसोस्पिन जो होता है वो होता है हाफ, और डाउन क्वार्क पार्टिकल का भी हमारे पास में आइसोस्पिन होता है वो होता है हाफ। बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की, तो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन जो होता है हमारे पास में अप क्वार्क का होता है पॉजिटिव हाफ, और डाउन क्वार्क का हमारे पास में होता है नेगेटिव हाफ। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि अगर हम अप क्वार्क और डाउन क्वार्क से अगर मिलकर पाई प्लस को अगर बनाते हैं, तो दोस्तों हमारे पास में आइसोस्पिन तो 1 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पे हमारे पास में आइसोस्पिन तो जो है रिजल्टेंट 1 आ जाएगा, लेकिन थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन हमारे पास में यहाँ पर जो है 0 हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर डाउन क्वार्क इसकी जगह कुछ और पार्टिकल लेंगे। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर जो है एंटी पार्टिकल ले, अगर हम अप क्वार्क का एंटी पार्टिकल अगर ले, तो हमारे पास में इसका जो आइसोस्पिन होगा वो दोस्तों हमारे पास में अभी भी हाफ ही होगा, क्योंकि एंटी क्वार्क पार्टिकल जो होगा हमारे पास में अप क्वार्क का वो भी हमारे पास में डबलेट फॉर्म में ही पाया जाएगा, और इसका हमारे पास में आइसोस्पिन जो होगा वो हमारे पास में होगा यहाँ पर नेगेटिव हाफ। बात करते हैं हम यहाँ पर इसके डाउन क्वार्क के एंटी पार्टिकल की, तो डाउन क्वार्क का एंटी पार्टिकल जो होगा उसका आइसोस्पिन भी हमारे पास में हाफ होगा, और उसका थर्ड कंपोनेंट जो हमारे पास में वो होगा हमारे पास में पॉजिटिव हाफ। इस तरीके से, क्योंकि हमारे पास में डाउन क्वार्क जो पार्टिकल था उसका हमारे पास में आइसोस्पिन जो था वो नेगेटिव हाफ था, बट इसके एंटी पार्टिकल का जो है इसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि पॉजिटिव हाफ हो जाएगा। बात करते हैं पायोन्स प्लस की, तो पायोन प्लस जो हमारे पास में उसका स्ट्रेंजनेस 0 है। अब हम इसका आइसोस्पिन 1 होना चाहिए, और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन जो है इसका हमारे पास में वो होना चाहिए +1। तो इन चारों हमारे पास में पार्टिकल से मिलकर हमें इसे बनाना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आइसोस्पिन तो हमारे पास में अगर आप किसी भी 2 पार्टिकल्स को ले लेंगे तो हमारे पास में 1 जो है इसकी आइसोस्पिन आ जाएगी, लेकिन हमारे पास में थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन जो है वो ओनली अप क्वार्क और हमारे पास में डाउन क्वार्क के एंटी पार्टिकल्स को लेने पर ही जो इसकी आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट हमें 1 मिलेगा। यानी कि हम यहाँ पर जो है अगर इसका कंपोजिशन अगर अप क्वार्क और डाउन क्वार्क पार्टिकल के एंटी पार्टिकल्स से अगर करते हैं, तो हमारे पास में इसकी जो हमारे पास में आइसोस्पिन जो है उसका थर्ड कंपोनेंट जो है पॉजिटिव हाफ है, और इसका आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट जो है पॉजिटिव हाफ है, देन हमें रिजल्टेंट जो मिलेगा वो मिल जाएगा यहाँ पर 1। इस तरीके से जो हम यहाँ पर पाई प्लस पार्टिकल जो है हमारे पास में मेसन पार्टिकल है, इसका क्वार्क कंपोजिशन हम यहाँ पर लिख पाएंगे UD बार, यानी कि अप क्वार्क पार्टिकल और डाउन क्वार्क पार्टिकल के एंटी पार्टिकल से मिलकर यह है जो हमारे पास में पायोन प्लस बना है। बात करते हैं दोस्तों पाई नेगेटिव पार्टिकल की, तो पाई नेगेटिव पार्टिकल जो है हमारे पास में इसका आप देखिए चार्ज की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर -1 है, ये हमने यहाँ पर गलत कर लिया दोस्तों, ये -1 होगा हमारे पास में, ठीक है। तो और इसके हमारे पास में आइसोस्पिन जो है 1 है, और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन जो इसका -1 है। तो दोबारा से देखिए यहाँ पर अगर हमें नेगेटिव थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन लाना है, तो हमारे पास में डाउन क्वार्क पार्टिकल और हमारे पास में अप क्वार्क पार्टिकल, इन दोनों की हमारे पास में जो है थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन नेगेटिव हाफ है, देन इन दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास में -1 आएगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं अप क्वार्क पार्टिकल के हमारे पास में एंटी पार्टिकल की और डाउन क्वार्क पार्टिकल की, देन इन दोनों का हमारे पास में इसका हमारे पास में नेगेटिव हाफ है थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, और इसका हमारे पास में नेगेटिव हाफ है, देन इन दोनों का मिला के हमारे पास में थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन -1 हो जाएगा, और दोनों का आइसोस्पिन हमारे पास में हाफ है, इसलिए आइसोस्पिन हमारे पास में इसका 1 आ जाएगा। और दोनों के चार्ज को अगर हम मिलाते हैं, देखिए हमारे पास में इसका जो चार्ज होगा वो हो जाएगा -2/3E, जैसे हमारे पास में जो अप क्वार्क है इसके एंटी पार्टिकल का हमारे पास में चार्ज हो जाएगा -2/3E, और डाउन क्वार्क हमारे पास में जो है इसके जो है हमारे पास में चार्ज पार्टिकल की वैल्यू होती है, चार्ज की वैल्यू होती है -1/3, देन हमारे पास में मिला के हो जाएगा 1E, यानी इसका हमारे पास में चार्ज आ गया -1। इस तरीके से बात करते हैं दोस्तों पाई हमारे पास में नोट की, तो इसका हमारे पास में चार्ज की वैल्यू है 0, और इस पर हमारे पास में आइसोस्पिन 1 है, और इसका थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन हमारे पास में 0 है। तो दोस्तों हमारे पास में इनमें से आप देखिए, इनमें से हमारे पास में अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, अगर आप अप क्वार्क और अप क्वार्क के एंटी पार्टिकल्स इन दोनों को अगर कंबाइन करते हैं, यानी कि हम लिखते हैं यहाँ पर अप क्वार्क और अप क्वार्क का हमारे पास में एंटी पार्टिकल, देन हमारे पास में इसका आइसोस्पिन हमारे पास में जो है वो हाफ है, इसका भी आइसोस्पिन हाफ है, देन हमारे पास में आइसोस्पिन तो 1 आ जाएगा रिजल्टेंट, और इसका हमारे पास में थर्ड कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव हाफ है, और इसका हमारे पास में थर्ड कंपोनेंट नेगेटिव हाफ है, देन हमारे पास में थर्ड कंपोनेंट जो है आइसोस्पिन का वो हो जाएगा 0। यानी कि हमारे पास में जब दोनों अप क्वार्क को हम लेंगे तो हमारे पास में थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन जो है यहाँ पर 0 आ जाएगा।
लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं दोस्तों डाउन क्वार्क की, तो डाउन क्वार्क में भी हम ऐसा कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देखिए डाउन क्वार्क का आइसोस्पिन हमारे पास में पॉजिटिव हाफ होता है, और डाउन क्वार्क के एंटी पार्टिकल का भी हमारे पास में जो है स्पिन जो है सॉरी आइसोस्पिन जो है वो पॉजिटिव हाफ होता है। तो इसका भी हमारे पास में रिजल्टेंट जो आएगा आइसोस्पिन 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। और अगर हम थर्ड कंपोनेंट की बात करते हैं तो डाउन क्वार्क का हमारे पास में जो थर्ड कंपोनेंट होता है आइसोस्पिन का, वो हमारे पास में नेगेटिव हाफ होता है, और एंटी पार्टिकल्स का जो हमारे पास में थर्ड कंपोनेंट होगा वो भी हमारे पास में क्या होगा, पॉजिटिव हाफ हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट। तो इनका रिजल्टेंट हमें मिलेगा 0। यानी कि इन दोनों से मिलकर भी जो है इस पाई 0 हमारे पास में मेसोन पार्टिकल को बना सकते हैं। यानी कि इसके हमारे पास में दो फॉर्म हो जाएंगी। यानी कि ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से होगा कि ये जो है ये यू बार के फॉर्म में भी हमें मिल सकता है, और डी बार कंपोजिशन से भी हमें मिल सकता है। इसकी दो स्टेट पॉसिबल है दोस्तों। तो बात करते हैं कायोन्स पार्टिकल की। तो शुरू करते हैं कायोन्स पॉजिटिव पार्टिकल से। कायोन्स पॉजिटिव पार्टिकल के लिए हमारे पास में चार्ज की वैल्यू होती है +1, और बेरियर नंबर इसका 0, स्टेननेस इसकी हमारे पास में होती है 1, और आइसोस्पिन हमारे पास में इसका होता है हाफ, और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन इसका होता है पॉजिटिव हाफ। दोस्तों इसका स्टेननेस हमारे पास में 1 है और आइसोस्पिन हाफ है। हम जानते हैं सभी हमारे पास में जो क्वार्क पार्टिकल होते हैं उनमें सिर्फ अप क्वार्क और डाउन क्वार्क का आइसोस्पिन हाफ होता है। यानी कि हमारे पास में यहाँ पर अप क्वार्क और डाउन क्वार्क आएगा, और स्टेननेस हमें यहाँ पर इसकी 1 गिवन है। तो स्टेननेस हमारे पास में जो होता है एंटी पार्टिकल होता है स्टेननेस का, उसकी हमारे पास 1 होती है। तो यानी कि एस बार जो यहाँ पर कंफर्म आएगा, क्योंकि उसका हमारे पास में ओनली जो है +1 जो है स्टेननेस की वैल्यू होती है, और एस जो होता है हमारे पास में यानी स्टेंज पार्टिकल, स्टेंज क्वार्क पार्टिकल, उसकी हमारे पास में जो है स्टेननेस की वैल्यू होती है -1। यानी कि यहाँ पर एक जो है एस बार जो है हमारे पास में फिक्स हो गया। बात करते हैं अगले पार्टिकल की। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आइसोस्पिन ओनली हाफ है। इस वाले पार्टिकल का हमारे पास में आइसोस्पिन 0 होता है, यानी इसका हमारे पास में आइसोस्पिन और आइसोस्पिन के थर्ड कंपोनेंट में कोई भी जो है कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। यानी कि हम जो है यहाँ पर अप क्वार्क और डाउन क्वार्क में से अभी यहाँ पर हमें एक को जो है चूज करना है। तो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क में से हमारे पास में जो ऐसा कौन सा क्वार्क पार्टिकल है जिसका हमारे पास में आइसोस्पिन हाफ होता है और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन हमारे पास में उसका जो है पॉजिटिव हाफ होता है। तो ऐसा हमारे पास में दोस्तों एक ही है हमारे पास में अप क्वार्क। तो अप क्वार्क हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों K0 की। तो K0 जो है हमारे पास में इसका चार्ज 0 है, यानी कि हमारे पास में आने वाला जो पार्टिकल होगा, एक बार के लिए दोस्तों यहाँ पर दोबारा चलते हैं K+ पे। तो K+ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पर इसका हमारे पास में चार्ज होता है वो +2/3e होता है, और इसका हमारे पास में चार्ज जो है दोस्तों वो होता है हमारे पास में +1/3e। तो इन दोनों का चार्ज हमारे पास में जो रिजल्टेंट आएगा वो हो जाएगा 1, इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पर देखिए हमारे पास में यहाँ पर चार्ज की वैल्यू जो है 0 है, तो चार्ज की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और एक जो है हमारे पास में स्ट्रेंज क्वार्क पार्टिकल आना चाहिए, और एक हमारे पास में अप या डाउन क्वार्क में से एक पार्टिकल जो है दोस्तों आना चाहिए। यानी दो चार्ज हमारे पास में क्वार्क पार्टिकल आने चाहिए यहाँ पर। तो दो क्वार्क पार्टिकल में से एक तो हमारे पास में जो है दोस्तों यहाँ पर हो गया एस बार, क्योंकि एस बार अगर होगा तभी हमारे पास में यहाँ पर स्टेननेस की जो वैल्यू जो है दोस्तों वो आएगी यहाँ पर 1। उसके बाद में हमें इसका चार्ज 0 लाना है, और आइसोस्पिन हाफ होनी चाहिए, और उसका थर्ड कंपोनेंट जो हमारे पास में नेगेटिव हाफ होना चाहिए। तो ऐसा हमारे पास में क्वार्क पार्टिकल कौन है साहब? तो ऐसा हमारे पास में क्वार्क पार्टिकल है दोस्तों डी। तो डी का हमारे पास में जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन होता है वो नेगेटिव हाफ होता है, आइसोस्पिन हमारे पास में 1 होता है, और चार्ज की वैल्यू जो दोस्तों हमारे पास में उस पर होती है -1/3e, यानी 1/3e। यानी कि हमारे पास में जो डी है उसका हमारे पास में चार्ज जो होगा वो हमारे पास में हो जाएगा -1/3e, और हमारे पास में स्टेनलेस का एंटी क्वार्क पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो हमारे पास में हो जाएगा +1/3e। क्योंकि हमने बात की थी कि कट का जो है हमारे पास में चार्ज होता है +2/3e होता है, और बाकी जितने ही बच गए यानी कि एस भी उनमें आ गया तो उनका चार्ज हमारे पास में होगा -1/3e। तो एस बार का जो हमारे पास में यानी जो कि इसका हमारे पास में एंटी पार्टिकल है, तो इसका हमारे पास में चार्ज जो है इसका उल्टा होगा, यानी कि हमारे पास में इसका चार्ज होगा +1/3e। तो दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो हमारे पास में जब हम डी और एस बार लिखेंगे तो हमारे पास में इसका चार्ज जो आएगा रिजल्टेंट आएगा 0। तो इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पर जो है हमारे पास में अगला जो इसमें क्वार्क पार्टिकल आएगा वो आएगा डी, यानी कि डाउन क्वार्क। बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे पास में हम ईटा पार्टिकल की। तो ईटा पार्टिकल के लिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसके चार्ज, बेरियन नंबर, स्टेननेस, आइसोस्पिन सभी वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर हम जो है कौन से यहाँ पर जो है वैल्यू पुट करें कि हमारे पास में इस कंडीशन को जो दोस्तों ये फॉलो कर जाए। तो इसके लिए हमारे पास में दोस्तों आप देख सकते हैं कि जितने भी कॉम्बिनेशन हमारे पास में यहाँ पर बन रहे हैं, अगर हम क्वार्क पार्टिकल और उनके एंटी पार्टिकल्स को अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में अप क्वार्क है, तो अप क्वार्क का हमारे पास में जो है दोस्तों जो चार्ज होता है वो होता है +2/3e, और इसके एंटी पार्टिकल का हमारे पास में चार्ज होता है -2/3e। यानी इन दोनों का अगर कंपोजिशन होगा तो हमारे पास में इसका जो टोटल चार्ज है वो 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में जो है ये पॉसिबल है।
और इसके अलावा हमारे पास में इसका आइसोस्पिन अगर हमारे पास में पॉजिटिव हाफ है तो इसका आइसोस्पिन हमारे पास में नेगेटिव हाफ होगा। इसका थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन अगर हमारे पास में जो है पॉजिटिव हाफ है तो इसका हमारे पास में नेगेटिव हाफ होगा। यानी इन दोनों को साथ में लाने पर आइसोस्पिन और आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट है ये भी हमारे पास में दोस्तों जीरो हो जाएंगे। और स्ट्रेंजनेस पार्टिकल को जो है हम स्ट्रेंज पार्टिकल को यहाँ पर जो है इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास में जीरो हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर हमारे पास में पहला जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा हमारे पास में अपक्वार्क और अपक्वार्क के हमारे पास में एंटी पार्टिकल का। दोस्तों इसी तरीके से हम डाउन क्वार्क पार्टिकल के लिए भी कर सकते हैं। डाउन क्वार्क पार्टिकल जो है उसके लिए हमारे पास में चार्ज की वैल्यू होती है -1/3e और डाउन क्वार्क पार्टिकल के एंटी पार्टिकल के हमारे पास में जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू हमारे पास में होती है 1/3e। यानी इन दोनों का रिजल्टेंट चार्ज हमारे पास में दोस्तों जीरो आ जाएगा। आइसोस्पिन हमारे पास में इसका हाफ होता है, इसके एंटी क्वार्क पार्टिकल का हमारे पास में नेगेटिव हाफ होगा, यानी हमारे पास में रिजल्टेंट आइसोस्पिन भी यहाँ पर जीरो आ जाएगा। थर्ड कंपोनेंट हमारे पास में इसका नेगेटिव हाफ होता है तो इसके एंटी क्वार्क पार्टिकल का हमारे पास में पॉजिटिव हाफ हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारे पास में थर्ड कंपोनेंट रिजल्टेंट जो आ जाएगा जीरो आ जाएगा। और हम यहाँ पर स्ट्रेंज क्वार्क पार्टिकल को इंक्लूड करेंगे नहीं तो ये हमारे पास में ये वाला भी जो है दोस्तों इसका एक जो है कंपोजिशन हो सकता है, यानी डी और डी बार ये हमारे पास में इसका कंपोजिशन पॉसिबल है। दोस्तों हम यहाँ पर स्ट्रेंज क्वार्क पार्टिकल से भी जो है इसका कंपोजिशन बना सकते हैं। कैसे देखिए, स्ट्रेंज क्वार्क पार्टिकल जो होता है हमारे पास में उसका हमारे पास में जो चार्ज की वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पर हमारे पास में -1/3e। तो उसके एंटी पार्टिकल की हमारे पास में चार्ज की वैल्यू होगी 1/3e इस तरीके से। तो हमारे पास रिजल्टेंट जो चार्ज की वैल्यू आ गई वो आ गई जीरो। बात करते हैं आइसोस्पिन की, तो आइसोस्पिन इसका हमारे पास में जीरो होता है तो रिजल्टेंट आइसोस्पिन भी जीरो होगा। और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन भी इसका दोनों का जीरो होगा हमारे पास में, तो रिजल्टेंट थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन भी यहाँ पर हमारे पास में जीरो हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर स्ट्रेंजनेस की, तो स्ट्रेंजनेस जो होती है हमारे पास में वो जो क्वार्क पार्टिकल है उसके लिए हमारे पास में -1 होती है और एंटी क्वार्क पार्टिकल के लिए हमारे पास में +1 होती है। देन रिजल्टेंट हमारे पास में स्ट्रेंजनेस जो इसकी आ गई जीरो आ गई। यानी कि हम यहाँ पर जो कंपोजिशन जो है हमारे पास में वो बना सकते हैं स्ट्रेंज क्वार्क पार्टिकल और एंटी स्ट्रेंज क्वार्क पार्टिकल। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर जो है आज के इस लेक्चर में हमने मेसोन पार्टिकल्स का जो है क्वार्क स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है। तो इस तरीके से हम जो है आने वाले लेक्चर्स में जो है हमारे पास में हाइड्रोन्स पार्टिकल्स के और जितने भी और भी पार्टिकल्स जो है हमारे पास में एलिमेंट्री पार्टिकल्स उन सभी के जो है क्वार्क स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।